एक दिन संध्या के समय भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। थोड़ी देर के बाद भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो रोज सुबह नदी से पानी लेने जाया करता था। पानी लेने के लिए वो अपने साथ 2 बड़े मटके ले जाता था, जिसे वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर रख लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से थोड़ा टूटा हुआ था, दूसरा वाला एकदम ठीक था। इसलिए रोज घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 मटका पानी ही बचता था। सही मटके को इस बात का बहुत घमंड था कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है और वो पूरा पानी घर पहुंचाता है। और दूसरी तरफ टूटा हुआ मटका इस बात से हमेशा शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर पहुंचाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। टूटा मटका यह सोच सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उसने किसान से कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, क्यों, किस बात से शर्मिंदा हो? मटके ने कहा, शायद आपको नहीं पता, मैं एक जगह से टूटा हुआ हूँ और यही कारण है कि मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था उतना मैं नहीं पहुँचा पाता हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है, मेरे कारण आपकी मेहनत बर्बाद जाती है। मटके को दुखी देखकर किसान को थोड़ा दुख तो हुआ। किसान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते समय तुम बाहर लगे हुए फूलों को देखना। मटके ने वैसा ही किया। ऐसा करने से उसकी उदासी तो कुछ दूर हुई, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते उसका आधा पानी गिर चुका था। इसलिए मटका फिर से उदास हो गया और वो किसान से क्षमा मांगने लगा। मटके को उदास देखकर किसान ने कहा, शायद तुमने एक बात का ध्यान नहीं दिया, रास्ते में जितने भी फूल लगे थे वो सब तुम्हारी तरफ ही थे, सही मटके की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका सही इस्तेमाल किया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़े थोड़े पानी से उन्हें सींचते रहे और आज तुम्हारी वजह से ही इन फूलों को मैं भगवान को अर्पित कर पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला मैं ये सब कैसे कर पाता। शिष्य भगवान गौतम बुद्ध की इस कहानी का अर्थ समझ चुके थे। दोस्तों, हम सभी के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं। हमें उन कमियों पर ध्यान न देकर हमें उनकी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए।